सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब पे बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर के वचन में अपन लग जाएंगे, तो जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार हम निकालेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, रबा यही बन गए। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, यदि हम परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञा को मानने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन में चलना, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। आज्ञा को मानने का मतलब होता है कि उसके वचन पर चलना, वो जो हमसे कह रहा है उसको करना ही आज्ञा को मानना है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, अगर उत्पत्ति में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और बनाने के बाद उसको उनको अदन की वाटिका में रख दिया, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस वाटिका के सारे जो जो मैंने वृक्ष बनाए हैं फलों के, उसके फलों को खाना, परंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उसको मत खाना। यदि तुम इसको खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं, परंतु उनकी आत्मिक मृत्यु के बारे में कहता है। तब आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो बनाने के बाद आज्ञा देकर अदन की वाटिका में रख दिया। लेकिन शैतान दुष्ट जो धूर्त था, सर्प जो धूर्त था, उसने हवा को क्या किया? बहका दिया। और हवा को जब बहका दिया तो उसने उसी फल को खाया जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। उस फल को खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया, और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हालेलुया। उसी रीति से मेरे प्रियो, यदि हम, थैंक यू जीसस, हालेलुया, उसी रीति से यदि हम परमेश्वर जो हमसे कहता है और हम नहीं करते तो हम उसकी महिमा से रहित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और अगर हम आगे देखते हैं, अगर हम इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया। आगे लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम पिता से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हम उसके वचन को मानेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमसे कहेगा हम उस पर करेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमसे कहेगा हम उस पर चलेंगे। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन को मानेगा। और जब हम उसके वचन को मानने का मतलब उस वचन पर चलना। याकूब 1:22 में कहता है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। यदि हम वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो आगे लिखा है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे क्या करते हैं? हमारे साथ वास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है और आगे लिखा है कि हम आएंगे और क्या करेंगे? हम उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से, प्रभु यीशु मसीह से यदि हम प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपसे जो कहेगा आप उस आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। लेकिन आज्ञा मानेंगे कब? जब हम वचन पढ़ेंगे, और जब वचन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा पिता हमसे क्या कहना चाहते हैं। और जब हम उस वचन को सुनकर उस पर चलेंगे तो वही आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और जब हम वचन पर चलते हैं तो हम आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, लूसीफर वचन को जानता था, पूरी बाइबल को वो जानता है। तभी उसने यीशु मसीह से जब परीक्षा की तो वचनों के द्वारा उसने यीशु को उत्तर दिया। लेकिन यीशु भी उसकी
वो उसकी चालाकी को जानता था और यीशु ने वचनों के द्वारा ही उसे डांटा और उसे अपने सामने से दूर किया। उसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और उस वचन पर चलेंगे, तब हम उसके बेटा और बेटी कहलाएंगे। लूसीफर बाइबल को जानता है लेकिन वो उस पर चलता नहीं है, इसलिए वो दुष्ट कहलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। इस वचन से मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, हम सब आशीष पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदावन परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती खुदावन, हम पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती प्रभु प्रत्येक लोगों के लिए, हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हो सके। पिता प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरा पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा। और तूने कहा प्रभु कि हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे साथ वास करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक के अंदर प्रभु वचन को पढ़ने, वचन के द्वारा आपको छूने और आपको सुनने के उस अभिषेक को यीशु के नाम से मैं प्रत्येक के जीवन में रिलीज करती हूँ प्रभु जी। हर एक के बंधन तोड़ती यीशु के नाम से, वचन को ना पढ़ने देने वाली आत्मा को डांटती और भुड़कती और नष्ट करती यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रत्येक को आशीषित, फलवंत और मसीह यीशु में बढ़ने की मैं घोषणा करती यीशु के नाम में। अपना अनुग्रह और अपनी दया को करे पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।